गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में मैं आप लोगों को 22 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा 23वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि क्वथनांक का उन्नयन ए तन्व विलीनों के अणुसंख गुण का तीसरा गुण है। आज मैं आपको कौन सा गुण बताने जा रहा हूँ? तन्व विलीनों के अणुसंख गुण का तीसरा गुण बताने जा रहा हूँ, जो क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वथनांक किसे कहते हैं उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब, अर्थात किसका? द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। यह हम सिंपल वे में कह सकते हैं, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है? उबलने लगता है बच्चों। तो जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप लोग उसको जानते हैं। अब मैं यहाँ पर एक शब्द आएगा इसमें बच्चों, अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य, यह अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्पित न हो। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। आप जानते हैं जल है, जल को अब उबालिए और जल में आप क्या डाल दीजिए? चीनी डाल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? जल और चीनी का विलयन हो जाएगा। अगर हम दोनों जल और विलयनों को हम गर्म करेंगे तो जल में वाष्पन क्या होगा? अधिक होगा। और चीनी की विलयन में वाष्पन क्या होगा बच्चों? कम होगा। अर्थात विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। और जल का वाष्प दाब क्या होता है? अधिक होता है। तो जैसे ही बच्चों हम जल में चीनी डाल देते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन उसका क्वथनांक क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। तो हम इसी से रिलेटेड आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या? क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब कम हो रहा है, इसका मतलब वाष्प दाब का क्या हो रहा है बच्चों? अवनमन हो रहा है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। मैंने क्या बोला? क्या विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से क्या होता है? अधिक होता है। किसके कारण? वाष्प दाब अवनमन के कारण। एक बार फिर सुनिए बच्चों, क्या है? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ऊंचा होता है, अर्थात अधिक होता है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। किसका अंतर? विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यदि बच्चों मैं मान लिया विलायक का क्वथनांक TO है और विलयन का क्वथनांक क्या है? TS है। क्या है?
TS है, तो किसका क्वथनांक ज़्यादा है? TS, अर्थात विलेन का क्वथनांक ज़्यादा होता है, विलायक का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। तो मैंने क्या बोला है? विलेन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर अर्थात मतलब TS माइनस क्या TO क्या कहलाता है? क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डेल्टा TB कहलाता है। फिर बच्चों देखिएगा, मैं आपको और कुछ रिलेटेड बातें बताने जा रहा हूँ। जब हम क्या करते हैं, किसी विलेन का बच्चों ताप बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? बढ़ता है। चलिए ये बात हो गई। अब आप एक चीज जानते हैं, जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी सन में बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। मैं बता दे रहा हूँ क्या बना हुआ है। क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है? उसमें ऑप्शन दिया है नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल क्या, इसमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ क्या बताया गया? क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB किसके समानुपाती है? मतलब वाष्प दाब अवनमन, जो PO माइनस PS क्या है? वाष्प दाब का अवनमन है। अब देखिए, वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसके? विलेय के मोल प्रभाज। किसके? विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। कौन? वाष्प दाब अवनमन। तो हम यहाँ पढ़ें, क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है, और वाष्प दाब अवनमन किसके समानुपाती होता है? विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, क्वथनांक उन्नयन समानुपाती वाष्प दाब अवनमन और समानुपाती होता है क्या? विलेय के मोल प्रभाज। क्या? विलेय के मोल प्रभाज। अब देखिए यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ डेल्टा TB जो होता है अर्थात क्वथनांक जो उन्नयन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के भी, जब इसके समानुपाती है तो क्या हो जाएगा? विलेय के मोल प्रभाज के भी क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। विलेय के मोल प्रभाज के क्या है? समानुपाती। कौन? क्वथनांक उन्नयन। अब चलिए मैं आप लोगों को बच्चों अगली हेडिंग बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगली हेडिंग क्या है? क्वथनांक उन्नयन और विद्युत आणवघट्टों के विलयनों की मोललता में संबंध। क्वथनांक उन्नयन और विद्युत आणवघट्ट के विद्युत आणवघट्ट के विलयन की मोललता में संबंध। मोललता में संबंध। ठीक। अब देखिए यहाँ एक ही लाइन है, मैंने बताया कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? जो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB होता है बच्चों, वो डेल्टा TB मोललता क्या? मोललता स्मॉल m की क्या होता है? समानुपाती होता है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा TB, यहाँ समानुपाती को हटाना है तो बराबर KB क्या हो गया? स्मॉल m, जो कि KB क्या है? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। KB क्या है? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। चलिए अब मैं आप लोगों को अगली हेडिंग बताने जा रहा हूँ। क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना
देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना करना है। इस पर आधारित अगले टर्न पर आपको न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ आप फार्मूला याद कीजिएगा। देखिएगा क्या फार्मूला है, मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयनों के अणुभार, किसी विद्युत अपघट्ट के पदार्थ के अणुभार यम और क्वथनांक उन्नयन में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है बच्चों? यम बराबर क्या होगा, 1000 kb इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा टीबी इंटू क्या, कैपिटल W। अब यहाँ इसमें देखिए, जहां यम क्या है, पदार्थ का अणुभार है। यम क्या है बच्चों, पदार्थ का अणुभार है। केबी भी हमने बताया क्या है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। W क्या है, पदार्थ का स्मॉल w, स्मॉल w क्या है, पदार्थ का भार है। एक डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। कैपिटल W क्या है बच्चों, विलायक का भार है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बच्चों, इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी के स्थान पर हम ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ले सकते हैं। देखिएगा बच्चों, हम कह सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पर मैंने बताया कि मोलल उन्नयन स्थिरांक के स्थान पर हम ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ले सकते हैं, अर्थात ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के और डेल्टा टीबी अर्थात क्वथनांक उन्नयन में निम्नलिखित संबंध होता है। देखिएगा क्या संबंध है, क्या हो जाएगा, यम बराबर 100, अब यहाँ के नहीं क्या, के हो जाएगा, के भी नहीं क्या, के अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू क्या बच्चों, कैपिटल W। अब यहाँ के क्या है, इसमें यम क्या है, अणुभार है, के क्या है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक है, और यहाँ के भी क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक था। और यहाँ के क्या है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक है। और स्मॉल w क्या है बच्चों, विलय का भार है। और डेल्टा टीबी आप लोग जानते हैं क्वथनांक का उन्नयन है। और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। आपका ये हो गया। अब मैं आप लोगों को मोलल उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अणुक मतलब उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताऊंगा। देखिएगा यहाँ अगला टॉपिक है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसके लिए इसमें बोलते हैं बच्चों मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन स्थिरांक है, कांस्टेंट। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगर बच्चों आप मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा याद कर लेंगे तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा अंतर करना है, बताऊंगा क्या अंतर करना है। एक परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक में, मैं किसी परिभाषा बताने जा रहा हूं मोलल उन्नयन स्थिरांक की। 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, कितना मोल, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी कहलाता है। अब आपको क्या करना है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के विषय में पढ़ना है। तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी, जहां पर आप मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखते थे या पढ़ें, जहां 1 किलोग्राम विलायक लेते थे, वहीं पर क्या हो जाएगा बच्चों, 100 ग्राम। क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के कहलाता है।
ये बच्चों आप लोगों का हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अड़ुक उन्नयन स्थिरांक। मैं अब आप लोगों को अगले टर्म पर क्या बताऊंगा, क्वथनांक उन्नयन से अणुभार ज्ञात करने का न्यूमेरिकल। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।